नमस्कार सर, मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। सर, मैं दूसरे देशों में अपना माल बेचना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ आपका सपना है, अगर ऐसा कुछ आप चाहते हो, अगर ऐसा कुछ सोचते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में एकदम सरल तरीके से आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताया है। एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर आप ये सोचते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, तो इसमें एकदम सरल तरीके से मैंने समझाया है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप इसे कर सकते हो, और कैसे क्या आप लाइजनिंग करोगे, कैसे आप किसी से मिलोगे, ये सारी चीज़ें, मतलब ये समझ लो कि एक प्रैक्टिकल टाइप है कि आप आसानी से कैसे एक्सपोर्ट कर पाओ, किस मटेरियल का यूज़ करोगे, क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर भी मैंने इसमें बात की है। सबसे पहली बात, आपके सामने जो सबसे बड़ा बैरियर है वो ये है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो जब इंग्लिश नहीं आती तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो जब एक्सपोर्ट करना है, यानी कि किसी का इंग्लिश क्यों आनी चाहिए? सबसे पहले तो यही ना, किसी कस्टमर से अगर हम बात करेंगे तो चूंकि उसे हिंदी नहीं आती, इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्लियर सी बात है। लेकिन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे देश में माल भेज रहे हैं, तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि एक ऐसा देश सेलेक्ट करो जिसे हिंदी आती है। सीधी सी बात है ना, जिसे हिंदी आती है ऐसा देश सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि सर ठीक है, मैंने अपना माल बेचा और वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हम कैसे जाएंगे, हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं है, या हम कैसे इतना महंगा कैसे पहुँचेंगे। तो दूसरी चीज़ आती है सिलेक्शन में कि भाई हम एक ऐसा देश सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे आसानी से पहुँच सके। तीसरी चीज आती है कि आसानी से पहुंच सके और पैसे भी कम लगे, आसानी से पहुंच जाए, पैसे कम लगे, तभी तो हम किसी से निगोशिएशन या अपनी कोई ऐसी बात रख पाएंगे कि यार नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, या कोई चीज़ रिजेक्ट होती है तो हम कम से कम अपनी बात रख पाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं, जो सारी सरलताएं आती हैं, वो सिर्फ एक देश के साथ आती हैं, वो है नेपाल। और ये मत सोचना कि आपको बिजनेस में फ़ायदा नहीं होगा, ये मत सोचना। आप नेपाल में अगर आप सीख गए ना एक्सपोर्ट करना, तो आप दुनिया में कहीं कर पाओगे। लेकिन नेपाल के साथ एक्सपोर्ट करने में फ़ायदे क्या है कि एक तो भाषा हिंदी, आप आराम से पूरे नेपाल में कहीं भी हिंदी का यूज़ कर लो, नंबर एक फ़ायदा। नंबर दो फ़ायदा, अगर कहीं कोई माल आपको दिखाने जाना है, बताने जाना है, तो एकदम कम पैसे में, जैसे भारत में जाते हो ना वैसे नेपाल में चले जाओगे, है ना। कोई चीज़ रिजेक्ट हो रही है आपकी तो आप उसे कन्विंस कर लोगे, कोई चीज़ आपको बतानी है तो आप वहाँ जाके बता पाओगे। और ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो ट्रांसपोर्ट मतलब बाय रोड हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब एकदम इजी वे है किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने का, और वो कंट्री है नेपाल। और ये चीज़ आप आसानी से सीख पाओगे कि भाई किसी कंट्री में रेगुलेशंस वही हैं, नियम वही हैं, लेकिन आपके लिए इजी क्या है? नंबर एक है जो कस्टमर फाइंड करना वो इजी है, उनसे ट्रांजैक्शन करना वो इजी है, उनसे बात करना वो इजी है, वहाँ तक रीच करना वो इजी है। तो इन सारी वजहों से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर पहला अपना कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना है या इस तरीके का कोई एक प्रैक्टिकल करना है तो आप नेपाल से करो। अब बात आती है कि सर ठीक है एक्सपोर्ट करेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? डॉक्यूमेंट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी चाहिए, जीएसटी चाहिए और आईसी सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, बस। और ये 500-600 रुपए का बन जाता है, ऐसा नहीं। जो आपको जीएसटी दिला देगा ना, जो सीए, बहुत कम पैसे में भाई, और वही आपको आईसी दिला देगा, एकदम सरल है। ये दो सर्टिफिकेट हो जाएंगे, फिर आसानी से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। मैंने वीडियो के पहले कहा था कि मटेरियल कौन सा सेलेक्ट करें जो आसानी से एक्सपोर्ट हो सके, यानी वहां पे जाके आसानी से आपको ग्राहक मिल सके। तो एक चीज समझ लो, लेदर का मटेरियल, और लेदर में भी कौन सा मैं बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल ग्लव्स का पकड़ना। क्यों मैंने लेदर में, देखिए बाकी आप खूब करो, दूसरी चीज़ें आपके पास हैं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप आसानी से भेजो, लेकिन मैं अगर कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ तो इंडस्ट्रियल लेदर ग्लव्स कर रहा हूँ। वो भी कौन से लेदर, आपने देखा होगा ना वेल्डिंग में जो ग्लव्स मोटे से पहनते हैं, रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ सिलेटी कलर के होते हैं। मैं सर्दी वाले ग्लव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आसानी से हो जाते हैं, उनके ग्राहक आसानी से मिलते हैं, उनको लोग कम, मतलब बहुत कम ऐसे सप्लायर हैं जो इस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है भाई कहाँ मिलेगा,
तो अगर इजी वे में कहें कि मार्केट में मंडी में जाके ले लो तो दिल्ली की चावड़ी बाजार में मिल जाएगा। अगर हम ये कहें कि सस्ता और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होगा तो कानपुर की जाजमऊ में मिल जाएगा। जाजमऊ में भी कहाँ मिल जाएगा, तो तड़बगिया एक जगह है, तड़बगिया, ठीक है, मैंने धीरे से इसलिए बोला ताकि आप उस प्रोनाउंसिएशन को समझ पाओ। वो एक जगह है जहाँ पे बल्क में प्रोडक्शन होता है और सिर्फ इसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो वो चीज़ वहाँ से आप ले सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई है ना, वो सिर्फ नेपाल में ही नहीं, पूरी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे। और जो मैं कानपुर का जो मैंने बात बताई है, जगह का नाम लिया है ना, इससे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता है, इससे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता है प्रोडक्ट। और पूरे मतलब मैं नेपाल में सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको जो भाषा के बैरियर हैं, जो आने जाने के बैरियर हैं, वो वहाँ पे नहीं है और सस्ता है, यानी कि आप बहुत कम कन्वेंस में पहुँच जाओगे। तो आप खुद बाई फिजिकल जाके इस चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, दिखा सकते हो, वहाँ की काठमांडू मार्केट में दिखा सकते हो, बुटवल मार्केट में दिखा सकते हो, बहुत सारी जो भी उसकी मेन शहर हैं, आप वहाँ जाके उनके इंडस्ट्रियल एरिया के जो मार्केट्स हैं वहाँ दिखा सकते हो। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, यूएस, कनाडा, यूरोपी, जितनी फ्रांस वगैरह जितने भी हैं ना कंट्रीज, उसमें बहुत आयत में सेल होता है। तो प्रोडक्ट मैंने आपको जो बताया है ना, सेलेक्टेड है ना, इससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। अब एकदम फ्री में ये वीडियो है, एकदम फ्री में, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें मैं बता रहा हूँ जो आपको कहीं 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 नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को फ्री का समझ के ये मत समझना कि यार यूजलेस है ना। यही चीज़ आपको लाखों रुपए लेने के बाद लोग बताएंगे, जो मैं आपको एकदम 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 फ्री में बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। उसका कारण यही है। और ये जो टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्सपोर्ट सीखना है, अगर आपको एक्सपोर्ट में मतलब एक नहीं होता है कि यार बिना नुकसान के एक्सपोर्ट सीखना है ना, प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट सीखना है ना, तो नेपाल से अच्छी कंट्री नहीं हो सकती। 1.6 है उसका रेट, जो कन्वर्जन रेट है नेपाली रुपीस का। बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको फिजिकल जाना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि चीज़ें जो है ना, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको फिजिकल वहाँ पे अपीयर होना चाहिए, फिजिकल अपने प्रोडक्ट दिखाने चाहिए शुरू में, है ना। फिर उसके बाद जब आपके रिलेशंस बन जाए तो आप फ़ोन पे करो, ये सब करो। लेकिन मैंने इसीलिए आपको एक ऐसी कंट्री बताई, इसीलिए मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई। देखिए, सिर्फ कंट्री मैंने बता देता तो ये होता कि यार ये सर ठीक है, कंट्री तो आपको समझ में आ गई, लेकिन करेंगे क्या, बेचेंगे क्या। लेकिन मैंने एक ऐसे ही बर्निंग प्रोडक्ट भी आपको बताया जो सच में अपना एक पोटेंशियल रखता है कि उस मार्केट में या देश की भी किसी मार्केट में और साथ में विश्व की भी किसी मार्केट में एक बहुत अच्छा मुकाम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है और डिमांड बहुत है। कहीं मान लो मारुति के किसी कार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको ऑर्डर मिल गया ना, माना, तो 1 लाख लेदर ग्लव्स पर ईयर का ऑर्डर हो सकता है। 1 लाख लेदर ग्लव्स, है ना। बट वेंडर्स कितने? बहुत गिने चुने, मतलब उंगलियों में आप गिन सकते हो ऐसे वेंडर्स हैं। तो ये बात को समझो, इस बात को अगर आपको समझ में आ गई तो आप सब कुछ कर ले जाओगे। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब चाहते हैं कि हम करें, लेकिन एक्सपोर्ट जो है ना, आसान होते हुए भी हम कहाँ पर फंस जाते हैं? सबसे पहले फंसते हैं हम प्रोडक्ट पे कि यार क्या करेंगे। दूसरी चीज हम फंसते हैं कि हम बायर कैसे ढूंढेंगे, हम कैसे खरीदार ढूंढेंगे। तीसरी चीज फंसते हैं कि हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, हम बातचीत कैसे करेंगे। और चौथी चीज हम फंस जाते हैं कि यार इतना बल्क का ऑर्डर तो हमारे पास अगर आ भी गया तो हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि भाई अगर वो ऑर्डर आ गया और हमने वो माल बेच दिया और वहां पे जाके वो रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें नेपाल के साथ सरल हो जाती हैं। कभी भी एक्सपोर्ट करो तो एक बात का ख्याल रखो कि एक्सपोर्ट में जब ऐसी जगह शिपमेंट हो रहा है, मान लो यूएस माल जा रहा है, तो उनका जो चेकिंग मेथड है ना, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को आप कहीं बाहर भेज रहे हो या किसी प्रोडक्ट को आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक चीज याद रखना कि जो क्वालिटी चेकअप है, भाई हम आपसे पैसे लेंगे, आप हमारे यूनिट में आ जाइए, आप हमारे यूनिट में किसी थर्ड पार्टी, अब वो बाहर तो आएगा नहीं, है ना, माना यूएस का बाहर है वो तो नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी कौन होती? मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, फर्स्ट पार्टी, वो बायर है सेकेंड पार्टी,
जो थर्ड पार्टी एक डिसाइड होती है, जो स्वतंत्र होती है, वो क्या करता है, बायर साइन करता है कि आपकी फैक्ट्री में आके वो आपके प्रोडक्ट को चेक करेगा, चेक करने के बाद स्टैंप लगाएगा, हाँ ये प्रोडक्ट हमने चेक किया है, और चेक करने के बाद वो कंटेनर में जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने थर्ड पार्टी ने चेक कर लिया, उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, हाँ भाई मटेरियल सही है, और वो दूसरी कंट्री में जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए चेक नहीं कराया थर्ड पार्टी से और एक्सपोर्ट कर दिया, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर दिया, अब क्या हो गया, उसमें कस्टम ड्यूटी भी लग गई, उसमें शिपमेंट चार्जेस भी लग गए, उसमें सारे चार्जेस लग गए, ठीक है। इसके बाद चार्जेस लगने के बाद वहां पहुंचा और वो माल रिजेक्ट हो गया। माल कितने का था, 25 रुपए का, माना 25 रुपए यूनिट का माल था पर पीस का, और वहां से अब रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, वो आपने कहेंगे भाई वापस कर दो मेरा माल, अगर रिजेक्ट हो गया, भाई वापस तो 25 रुपए का तो माल है और उसमें 40 रुपए की लगी है ड्यूटी और कस्टम और आना जाना का किराया, तो भाई उस माल को करेगा क्या। जब कहते हैं ना कि सर वो एक्सपोर्ट का माल था, रिजेक्ट हो गया, जिसके कारण से ये इस रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे यहाँ बिक रहा है। देखते हो ना कि कई लोग, आप भी कहते होगे कि सर मुझे एक्सपोर्ट का सरप्लस दिला दीजिए, एक्सपोर्ट की, भाई यही होता है ना। अब वो क्यों लेगा यार, वो वापस क्यों लेगा, जितने का माल नहीं है उससे ज्यादा तो ड्यूटी उसकी लग चुकी है, अब तो माल लेने का कोई मतलब ही नहीं। माल लेगा भी तो 25 रुपए के पर पीस का माल है और उसे 40 रुपए का वापसी में ही पड़ेगा, तो क्यों लेगा, वो वहीं छोड़ देगा ना। इन सारे नुकसानों को बचने के लिए मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, एक बात याद रखना, हमेशा अपने कारखाने में ही या अपने मतलब जहां आपका है यूनिट है, जहां पे चाहे वो कारखाना हो या आपका गोदाम हो, वहां पे ही इंस्पेक्शन करानी है, ठीक है। एक्सपोर्ट में, नेपाल के केस में दूसरी चीज हो सकती है कि आप दिखा दो, वहां जाके देख लो, क्योंकि आप जा सकते हो, इसीलिए मैंने नेपाल का नाम लिया कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करना सीखो। भले ही फ्री की वीडियो है बट इसकी प्लीज कदर करना। ये मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत का युवा, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, स्कूलों में नहीं बताई जाती हैं, कॉलेजों में नहीं बताई जाती हैं, तो हम उस तरफ सोच ही नहीं पाते, है ना। हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हम एक दुकान के बारे में सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि चलो एक यूनिट लगा लेते हैं, दोना पत्तल की मशीन लगा देते हैं, जिसमें घाटा ही घाटा है ना। तो यहां तक सोच लाने के लिए सिर्फ मैं एक प्रयास ये करता हूं कि आपकी सोच यहां तक आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धिमान नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छा नहीं सोच सकते हो, मुझसे 1000 गुना अच्छा सोच सकते हो, लेकिन आपको वो चीज वहां तक पहुंचे। जैसे मान लो एक बड़ा भाई होता है, उसने सब कुछ कर लिया हो, या पिता है मान लो, उसने सब कुछ कर लिया, अभी वो IIT नहीं क्रैक किया है, ठीक है, वो कहीं क्लर्क है या छोटा सा कोई काम धंधा करता है, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाता है ना, पढ़ाता है कि भैया ABCD ये फलाना दिमाग, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, और ऐसे करने से आप IIT कर जाओगे। अब वो बच्चा कहे कि सर आपने कभी IIT किया है, पिता से कहे या भाई से कहे, तो नहीं किया, लेकिन उसे पता है भाई कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। हम नहीं कर पाए, लेकिन तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। और हो सकता है कि जो प्राइमरी का टीचर या जो उसका पिता या जो उसका भाई उसे समझा रहा है, सिखा रहा है, ABCD पढ़ा रहा है ना, वो IIT नहीं नासा चला जाए, लेकिन उसने शुरुआत में पूरी रास्ता दिखाए ना। अगर वो ABCD ना पढ़ता, अगर वो 1 2 3 ना पढ़ता, अगर वो सारी कैलकुलेशन ना सीखता जो छोटी है, तो वो वहां तक पहुंच पाता नहीं, पहुंच। ऐसे ही ये रास्ता है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई जब तक आपको वो नॉलेज ही नहीं होगी, जब तक आपको उस बारे में पता ही नहीं होगा, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बार बार वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, लेकिन मैं इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि आप आगे बढ़ो। आपका मतलब हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा देश अगर आगे बढ़ेगा, इस टाइप से अगर एक्सपोर्ट्स वगैरह या इंपोर्ट की बातें सीखेगा, या और भी जो बिजनेस आइडियाज़ मैं देता हूँ वो सीखेगा, तो जरूर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।